अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद नुमान जलील और मैं हूं आपका टीचर नुमान जलील। जैसे कि हम जानते हैं कि तमाम के तमाम मैटर एलिमेंट्स कंपाउंड या मिक्सचर से मिलकर बने हैं और जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर होते गए तो उनकी क्लासिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आने लगी। इसमें बहुत से साइंटिस्ट ने अपना रोल कंट्रीब्यूट किया। इसमें सबसे पहले जिस साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन को हम डिस्कस करेंगे उनका नाम है जोहान वुल्फगैंग डोबेराइनर। तो चलिए सीखते हैं। हैव यू एवर वंडर, क्या कभी आपने सोचा है कि आपके इर्द गिर्द अब तक डिस्कवर्ड होने वाले एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? नहीं मालूम? सो तादाद अब तक के डिस्कवर्ड एलिमेंट की है 118 एलिमेंट। केमिस्ट्री का लफ्ज जब आपके सामने आता है तो एक पिक्चर हर एक के माइंड में बन जाती है, वो है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, जिसके अंदर आप देखते हैं कि एक ऐसा टेबल जिसमें तमाम के तमाम डिस्कवर्ड एलिमेंट को एक प्रॉपर्ली अरेंज फॉर्म में रखा गया है, जिसमें एलिमेंट्स के सिंबल्स, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर हमारी आसानी के लिए और उसको समझने के लिए। बट ये पीरियोडिक टेबल जो हम आज देखते हैं, क्या ये हमेशा से ऐसा ही था या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो है वो हमेशा से ही ऐसी थी? जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर हुए 19वीं सदी में तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इट मींस के एलिमेंट्स को अपनी प्रॉपर्टीज के मुताबिक अलग कर देना, उनको क्लासिफाई कर देना, इसको कहते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इसमें कंट्रीब्यूट किया और एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पेश की या एक लॉ पेश किया, उनका नाम है जॉन वुल्फगैंग डोबेराइनर। ये जॉन डोबेराइनर ने क्या किया था, उन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करके एक लॉ पेश किया था जिसे हम डोबेराइनर्स लॉ के नाम से पुकारते हैं। 1829 के अंदर डोबेराइनर ने एटॉमिक मासेस को यूज करके क्लासिफाई किया अपना पीरियोडिक लॉ, जिसे हम कहते हैं डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्राइड्स। अब व्हाट आर द एटॉमिक मासेस? As we already know that atomic mass is the mass of one atom of an element expressed in unit U. You can also say AMU. So डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्राइड्स, डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्राइड, द वर्ड ट्राइड्स, इसका मतलब क्या है? ट्राइड्स का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ थ्री, कि तीन एलिमेंट्स का ग्रुप। नाउ क्या कहता है इनका डोबेराइनर लॉ, वो डिस्कस। तो डोबेराइनर लॉ क्या चीज है? अकॉर्डिंग टू डोबेराइनर्स लॉ, द अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मासेस of the first and third element in a triad would be approximately equal to the atomic mass of the second element in that triad. इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ट्राइड किसे कहते हैं। तो ट्राइड इज अ ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स। डोबेराइनर ने कुछ एलिमेंट्स के ट्राइड्स बनाए। इट मींस अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया और उन तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए जिन्हें उन्होंने नाम दे दिया ट्राइड्स का। अब अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटमेंट, लॉ की स्टेटमेंट के मुताबिक उनके ट्राइड में पहले और आखिरी एलिमेंट के जो एटॉमिक मासेस का एवरेज होगा वो मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगा या एग्जैक्टली बराबर होगा। यहां हम डोबेराइनर के लॉ को समझने के लिए उनके ट्राइड्स को डिस्कस करेंगे एज अ एग्जांपल्स। सो एग्जांपल ऑफ डोबेराइनर लॉ, द फर्स्ट ट्राइड इज रिलेटेड टू थ्री एलिमेंट्स विच इज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये एक तीन एलिमेंट्स का ग्रुप था जो डोबेराइनर के एक ट्राइड की एग्जाम्पल है। अगर इनको अरेंज किया जाए, अगर हम बात करते हैं लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम की, सो लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है। लिथियम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप एंड पोटेशियम इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। डोबेराइनर ने क्या किया कि जो ग्रुप बनाया था थ्री एलिमेंट को, उनको अरेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो लिथियम सबसे कम एटॉमिक मास, पोटेशियम सबसे ज्यादा एटॉमिक मास 39। अगर हम इन दो एलिमेंट फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की अगर हम अरिथमेटिक मीन लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो आंसर आता है 23 AMU, विच इज इक्वल टू द मिडल वन एटॉमिक मास। तो ये एक फर्स्ट ट्राइड की एग्जांपल थी। हम कुछ और ट्राइड की एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सेकंड एग्जांपल जो हमारे पास सेकंड ट्राइड जो है उसमें क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन की बात करते हैं। सो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का अगर ट्राइड की बात की जाए तो क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80 एंड आयोडीन का एटॉमिक मास 127 AMU।
अगर आप देखें तो ये भी एटॉमिक मासेस के ऑर्डर से ही अरेंज हुए हैं। अगर हम फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को एवरेज लें तो हमारे पास आंसर आता है 81.25 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मिडल्स वंस एटॉमिक मास। तो यहां पर भी डोब्राइनर्स का लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है। इफ वी आर गोइंग टुवर्ड द थर्ड एग्जांपल ऑफ डोब्राइनर ट्राइड, तो हमारे पास डोब्राइनर ट्राइड का थर्ड एग्जांपल क्या कहती है, विच इज रिलेटेड टू थ्री एलिमेंट्स विच इज कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ये तीन एलिमेंट्स को अगर हम ट्राइड की फॉर्म में लेके जाएं तो हमारे पास कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40, स्ट्रोंशियम का 88 एंड बेरियम का 137। If you take the arithmetic mean of first and the third one, you will get 88.5 AMU, which is near about equal to the middle one's atomic mass, with the atomic mass of strontium. If you are going towards the fourth triad of तो आपको क्या सीखने को मिलेगा यहाँ पर कि हम तीन एलिमेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं, सल्फर, सिलीनियम एंड टेरिडियम। अगर हम तीन एलिमेंट्स को देखा जाए तो तीन एलिमेंट्स के फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है वो 32.1 है एंड द लास्ट एटॉमिक मास 127.6। If you take arithmetic mean of these both elements, you will get 79.85 AMU, which is near about equal to the middle one's atomic mass, जो दरमियान वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास जैसा ही बराबर सेम है। If you are going to the fifth one and the last one, the triad of Mr. Dobrinian, तो आप क्या यहाँ सीखते हैं कि लास्ट और ट्राइड जो है which is related to three elements, which is iron, cobalt and nickel। आयरन, कोबाल्ट और निकल की बात की जाए तो द एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 55.8 AMU एंड द एटॉमिक मास ऑफ निकल इज 58.6 AMU। If you take the arithmetic mean of these both elements, you will get 57.2 AMU, which is near about equal to the mass of cobalt, which is 58.9 AMU. These are the five triads of Dobriner. पांच ट्राइड्स थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ डोब्राइनर ट्राइड, कि डोब्राइनर के लॉ के अंदर क्या वो लिमिटेशन थी कि आज हम डोब्राइनर के लॉ को हम नहीं पढ़ रहे, आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ रहे हैं। सो व्हाट अबाउट द अदर एलिमेंट्स, हम उन एलिमेंट्स की बात करते हैं हैविंग सेम प्रॉपर्टीज लाइक, जो उस वक्त अरेंज हुए थे या उस वक्त जो नॉन एलिमेंट थे उसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट जो कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी। अभी हमने जितने भी पांच ट्राइड्स पीछे पढ़े तो तमाम वो एलिमेंट के ग्रुप थे जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी। सो अगर हम बात करते हैं कि ऐसे ग्रुप की जिनमें उस वक्त जो नॉन एलिमेंट्स के अंदर आते थे, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। इफ वी अरेंज दीज थ्री एलिमेंट इनटू अ ट्राइड, अगर हम ट्राइड के अंदर इसको अरेंज करते हैं, द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14, phosphorus is 31 and arsenic is 75। अगर हम इनका एक ट्राइड बनाते हैं जो कि उस वक्त नॉन एलिमेंट थे, तो अगर अर्थमेटिक मीन लिया जाए नाइट्रोजन और आर्सेनिक का, यू विल गेट 44.5 विच इज नॉट इक्वल टू 31। 31 के बराबर नहीं है ये, जो कि मिडल का एटॉमिक मास है। इट मींस यहां पर आपका डोब्राइनर लॉ जो है वो फेल हो गया, मतलब तमाम के तमाम एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं होता था। जब डोब्राइनर ने अपना पीरियोडिक लॉ पेश किया तो उस वक्त 30 एलिमेंट्स नोन थे, जिसमें से टोटल 5 ट्राइड्स बना सके डोब्राइनर। इट मींस 15 एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सके। सो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को मजीद एक ऐसी क्लासिफिकेशन की जरूरत थी जिसमें एलिमेंट्स को प्रॉपरली एक ऐसे आसान तरीके से अरेंज किया जा सके जिससे ज्यादा से ज्यादा बेहतरी हो सके साइंटिफिक सोसाइटी को। अगर हम बात करते हैं डोब्राइनर की लिमिटेशन की मेथड की, तो द लिमिटेशन ऑफ डोब्राइनर्स मेथड ऑफ क्लासिफाइंग एलिमेंट आर लिस्टेड बिलो। Out of all known element of that time, Dobriner could make only 5 triads. Dobriner ने सिर्फ 5 triads बनाए। The identification of new element made this model outdated. जैसे जैसे नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए तो ये जो मॉडल था ये आउटडेटेड हो गया, पुराना हो गया, अप्लाई नहीं होता था। न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट उस पर फिट नहीं बैठते थे। इन तमाम शॉर्टकमिंग्स को देखकर हम ये कहते हैं कि डोब्राइनर लॉ जो है वो फेल हो गया, मजीद आगे नहीं चल सका। अगर हम एक शॉर्ट ओवरव्यू देते हैं आज के लेक्चर को, तो हमने सबसे पहले ये देखा कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया उनका नाम था जॉन वुल्फगैंग डोबरिनियर। जॉन वुल्फगैंग डोबरिनियर ने 1829 के अंदर एक लॉ पेश किया जिसके मुताबिक उन्होंने कुछ एलिमेंट्स, नॉन एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए जिन्हें उन्हें ट्राइड कहते हैं। उनके मुताबिक उनके ट्राइड के अंदर पहले एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट के एटॉमिक मास का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो मिडल वाले का एटॉमिक मास होगा अप्रोक्सीमेटली, या
100% बराबर होगा। तो कुछ ट्राइड्स को डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये बातें सारी समझ आई होंगी। इसको मजीद पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।